आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट आप कैसे मार सकते हैं फैच एपीआई की मदद से। तो पोस्ट रिक्वेस्ट का हम लोग मेनली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो गेट रिक्वेस्ट है ना, उससे हम ना मतलब एक लिमिटेड अमाउंट का ही डेटा ना सर्वर के पास सेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर लेट से बहुत ज़्यादा डेटा है, 1 MB 2 MB, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से नॉर्मली टेक्स्ट की बात करी जाती है, क्योंकि टेक्स्ट का जब इतना ज़्यादा वो होता ही नहीं है साइज़। तो जब 1 MB 2 MB डेटा सेंड करना होता है या फिर आप सिक्योरिटी बढ़ानी होती है डेटा की, तो हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो पोस्ट मेथड में क्या होता है, जो भी आप डेटा भेजते हो ना, वो ना हाइड हो जाता है। वो अगर कोई बंदा बीच में इंटरसेप्ट भी करता है ना आपके उसको, जो आप पैकेट भेज रहे हो, मतलब जब भी आप रिक्वेस्ट मार रहे हो, तो उसको अगर कोई इंटरसेप्ट भी करने का ट्राई करेगा तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या डेटा भेजा गया है, क्योंकि वो ना बॉडी में पैक्ड रहता है और वो एनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पोस्ट का यूज़ करते हैं। इससे एक तो आप ज़्यादा अमाउंट में डेटा भेज सकते हो, एंड इसमें डेटा सुरक्षित भी हो जाता है। ये सारे फीचर गेट वाले में नहीं है, इसीलिए हम लोग पोस्ट का यूज़ करते हैं। तो अब पोस्ट का यूज़ करने के लिए हमें चाहिए एपीआई चाहिए। जो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गेट की एक एपीआई निकाली थी ना, वो रैंडम यूज़र की एपीआई थी। तो ऐसा करके मैंने एक और मतलब देखा है, तो एक हमारे पास ना टू डू की है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर जेसन, आई गेस यही था। हाँ, ये रही फेक एपीआई, ये हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, जैसे ये रहा फैच का वो। तो यहाँ से ये हमें टू डू देगा। टू डू कुछ नहीं कहते, ये हम टू डू का मतलब तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आप मान लो आज की चेकलिस्ट आपने बनाई, चेकलिस्ट में आपने बोला कि अच्छा मुझे आज ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो उसी की लिस्ट को टू डू कहते हैं। ठीक है, ये मैंने उनके लिए बताया जिनको नहीं पता कि टू डू क्या होता है। टू डू वही है। ठीक है, बाकी जिनको पता है वो तो होशियार है ही। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड इसका आंसर चेक करते हैं। तो ये आ गया आउटपुट। आप लोग कह रहे होगे कि मैंने तो अभी सेव किया ही नहीं, कंट्रोल S दबाया ही नहीं, तो ये चला गया। अच्छा, आपको तो कास्ट भी नहीं दिखा, तो ज़रा मैं कास्ट मोड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कास्ट मोड मेरे हिसाब से तो उसको बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है। आपको चीज़ें दिख रही है ना, तो ये जैसे ये आया, तो हमारे पास देखो क्या डेटा है। हमारे पास डेटा आया है, ये कंप्लीटेड नहीं है, आईडी आईडी है, यूज़र की आईडी है, नहीं यूज़र की आईडी ये है, ये नोट की आईडी है, मतलब जो टू डू है ना। और इसमें कुछ है टाइटल, मतलब टाइटल ही टू डू है। ये किसी बंदे को करना होगा, तो ये आ गया। तो ये हमें इस वाली लिंक पे जब हमने गेट रिक्वेस्ट मारी, देखो फैच में कोई अपने ऑप्शंस नहीं दिए, तो ऑप्शंस नहीं देते तो हम लोग, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फैच गेट रिक्वेस्ट मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेस्पॉन्स आया, तो यहाँ हमने उसे पार्शली उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास बॉडी जो थी वो भी अब यहाँ पे वो हो चुकी है, पार्स हो चुकी है। तो ये हमारा डेटा है और इसको हमने यहाँ पे कंसोल लॉग किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास वही डेटा आ रहा है। तो ये तो गेट है, पर हम लोग आज पोस्ट करने वाले हैं। तो लेट से हमारे पास पोस्ट ये रहे, तो हम लोग पोस्ट करना चाहते हैं, तो ये रहा स्लैश पोस्ट। तो ये देखो, एक मिनट, इस पे तो पोस्ट कर दिया मैंने, रुको रुको। आ, 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 हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट में स्लैश पोस्ट है और ये पुट में है। तो इसका इन्होंने वो दिया होगा, यस। हम गाइड्स ब्लॉग जेसन सर्वर गाइड में चलते हैं, एंड ये गेटिंग अ रिसोर्स, लिस्टिंग ऑल रिसोर्सेस, क्रिएटिंग, हाँ ये रहा। तो ये टू डू है। तो ये देखो, इन्होंने हमें ये यहाँ पे लिंक दिया है। ठीक है, तो मैं इसी लिंक को कॉपी करता हूँ और इस वाले को हम लोग अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, एंड इस लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट करके रख लेता हूँ, ये हमारे काम आएगी अभी। तो और ये बोल रहा है कि भाई तुम जो टू डू भेजना ना, वो हमें ऐसे करके भेजना। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कॉपी करके रख लेते हैं, ताकि हम अब नॉर्मली
हमें जो भी रिक्वेस्ट मानने के लिए चाहिए, डेटा अपलोड करने के लिए, वो हम करें। तो हम अभी क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि मेरी एक टू डू है, मान लो लाइक आई वांट टू कंप्लीट दिस वीडियो इन नेक्स्ट 10 मिनट, ऐसा करके मेरी एक टू डू है। ठीक है, तो मेरी यूज़र आईडी मैं मान लेता हूँ कि 1 ही है, तो मैं टाइटल में ये सेट कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट सेट टू डू। तो टू डू क्या करेगा, एक टू डू लेगा हमसे, एंड टू डू के बाद फिर वो क्या करेगा, फैच को हम कॉल करेंगे। तो फैच में क्या करेंगे हम लोग उसे लिंक देंगे। तो मैं उसको लिंक दे रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लिंक दे दिया। अब मुझे तो अब पोस्ट रिक्वेस्ट माननी है, तो वो उसके लिए मुझे ऑप्शंस देने पड़ेंगे। तो हम यहीं पे ना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, स्केप। तो ये मैंने कॉमा लगा के यहाँ पे हम इसे ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो यहाँ पे हमें मेथड बताना होता है पहले। तो मेथड गया, वो हमें लिखना होता है पोस्ट। ठीक है, अब इसके बाद ना आपको हेडर्स भी देना पड़ेगा इसमें। तो हेडर्स में ना एक इम्पॉर्टेंट हेडर है, जब जब भी आप डेटा भेजते हो ना, तो उसमें आपको बताना होता है कि आप ना डेटा किस टाइप का भेजते हो। तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, आप ऐसे करके लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि जो भी आप डेटा भेज रहे हो ना उसके पास, तो वो जेसन टाइप का है। ओके, एंड इसके बाद फिर हम बोलते हैं कि अब बॉडी। तो बॉडी में ही हमारा एक्चुअली में डेटा जाता है, बट हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग देना होता है। जो भी आप डेटा दे रहे हो ना उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में देना होता है, भले ही वो ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा टू डू, तो टू डू हम इसको पास करेंगे, एंड इसके बाद ये उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और बॉडी में वो स्ट्रिंग चली जाएगी। ओके, कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके बाद हम नॉर्मल वाला सिंटेक्स यूज़ करेंगे, जिसमें हम बोलेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू ये। अब फैच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमें इसे अवेट करना पड़ेगा, पर अवेट को हमें करने के लिए एसिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद रेस्पॉन्स आएगा तो हमें उसे जेसन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ना बॉडी पास नहीं हुआ रहता है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि फाइनल रिज़ल्ट जो है वो है रेस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, हमने उसे जेसन में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद बस हम बोल देंगे कंसोल लॉग कर दो फाइनल रिज़ल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइनल रिज़ल्ट को हमने कंसोल लॉग कर दिया। तो अब अगर मैं सेट टू डू फंक्शन को चलाऊं, बट सेट टू डू ना एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो मुझे एक और फंक्शन बना लेना चाहिए मेन फंक्शन के नाम से, कॉन्स्ट मेन फन, या फिर मेन ही नाम से बना देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लेट से कि हमारा डेटा है, डेटा आने वाला है, जो भी ये सेट टू डू देगा हमें, या फिर कुछ नहीं देगा, वो सेट टू डू हमें कुछ नहीं दे रहा, हम बस इसको अवेट कर देंगे, क्योंकि सेट टू डू एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, और यहाँ ये हमसे एक टू डू मांग रहा है। तो क्या हमने कोई टू डू बनाई है? नहीं, हमें बनानी है, और वो हमें इस फॉर्म में बनानी है। तो हम इसको कॉपी करके ले जाते हैं, एंड ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको अभी के लिए जूम इन करके रखता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्स्ट टू डू, तो यहाँ पे हमने एक टू डू बनाई, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सबको। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको एसिंक्रोनस कर दिया। ऑलराइट, तो हमारी टू डू हमने एक टू डू का ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैं क्या लिखने वाला था, आई वांट टू कंप्लीट दिस वीडियो इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, एंड अच्छा बॉडी में लिख देते हैं
टू डू का दो पार्ट होता है ना, ये कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल भी यहाँ पे मार देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो। अरे ठीक है, तो ये मैंने लिख दी वीडियो। अब मैं इसको पास करूँगा तो ये बस सेव हो गया और हमारा डेटा हमें दिख जाएगा अभी। ठीक है, तो उसके लिए हमें मेन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन को मैंने कॉल किया और ये सेव होके हमारे पास एक प्रॉमिस आई है जो कि 800 नंबर पे है। अच्छा फाइनल रिजल्ट, अच्छा हाँ ये देखो मैंने अवेट नहीं लगाया इसलिए हमें वो प्रॉमिस ही दिख रहा है। तो अब हमने किया, ये देखो तो यहाँ पे आ गया हमारे पास बॉडी, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस वीडियो इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। देखो आईडी भी आ गई इसकी 101। तो अगर मैं यहाँ पे मेन उस पे जाके अगर मैं पोस्ट को सर्च करूँ, ये इससे मुझे आईडी मिल जाएगी। तो /post/1 से ना मेरे को वो मिल जाएगा। तो हमने 101 नाम से एक दी है ना अभी, तो हम उसी को चेक करते हैं। 101 ठीक है, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि हमने अभी एक पुट किया है तो हम चेक भी तो करना चाहेंगे कि क्या एक्चुअली में वो हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं बस मेन फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देखो आईडी तो आई है लेकिन एक्चुअली में ना वो बस देखा आ रहा है हमें, क्योंकि ये नकली सर्वर है ना। तो ये नकली सर्वर हमें ये नहीं करने दे रहा कि अच्छा भाई तुम अपने डाल लो फिर अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहना, ऐसा नहीं करने दे रहा है ये हमें। ये हमें करने दे रहा है कि भाई बस तुम अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट ने यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऐसे करके डल जाएगी। ठीक है, एट दी एंड इसने हमें रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो पोस्ट मेथड है वो सही से काम कर रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये देखो ये दिखा रहा है ना कि बॉडी इसने आईडी और टाइटल में मैंने वीडियो ही दिया था और यूज़र आईडी में 1 ही भेजा था मैंने। कहाँ गया टू डू, ये रहा। तो ये देखो ठीक है, तो मतलब ये हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड आपको भी समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कब यूज़ करना है इसको। तो इसका यूज़ हम लोग मेनली तब करते हैं जब हमारे पास डेटा काफ़ी ज़्यादा और हमें उस डेटा को सुरक्षित भी करना हो। तो हम लोग चुपचाप दिमाग नहीं चलाते ज़्यादा, पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, काम ख़त्म हो गया। ठीक है, और जब हमें लगता है कि कोई डेटा ऐसा नहीं है जो अगर चोरी हो भी गया तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है गेट रिक्वेस्ट, काम ख़त्म करो। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट में भी आप क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में भी हम लोग डेटा पास डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट तो ऐसे करके स्लैश यहाँ पे कोई डेटा भेज सकता हूँ /abc ऐसे करके। तो ऐसे करके ना वो पहचान जाएगा, मतलब सर्वर में हम लोग ये कैपेबिलिटी डालते हैं कि वो ना इस डेटा को भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है इस लिंक से, और इसी तरीके से हम लोग गेट में डेटा भेजते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट आपको अगर कभी मारनी पड़ी तो कैसे मारनी है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे स्ट्रिंगिफाई करना ज़रूरी है, एंड ये भी लिखना ज़रूरी है कि आपका कंटेंट टाइप किस टाइप का है। अगर आप इसे ये नहीं लिख के दोगे तो ये कहेगा क्या कर रहे हो, मज़े ले रहे हो क्या मेरे साथ। तो ये देखो जैसे मैं कमेंट आउट करके मैंने भेजा, कुछ नहीं आया, रीलोड करो, देखो मेरा डेटा ही नहीं है, बस आईडी आ रही है 101। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा इसके पास गया, मतलब डेटा बैकएंड के पास गया पर बैकएंड उसे समझ ही नहीं पाया भाई कौन सा डेटा है, ये तो स्ट्रिंग आया, क्योंकि बैकएंड के पास एट दी एंड तो स्ट्रिंग जाएगी क्योंकि हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं टू डू को। लेकिन जब तक हम उसे बताएंगे नहीं कि भाई जो मैंने डेटा भेजा है ना वो जेसन टाइप का है, ठीक है, तो तू उसको ना ऐसा कर जेसन में कन्वर्ट कर फिर पढ़। लेकिन अभी हमने कमेंट आउट कर दिया, मतलब हमने उसे बताया नहीं कि ये जेसन टाइप का है। तो वो कह रहा है क्या है ये क्या है, ये तो कबाड़ है मेरे लिए। तो इसीलिए वो खाली वो आ रहा है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे करके फिर से आपको दिखाऊं तो देखो इस बार आ गया, बॉडी आ गई, आईडी तो पहले ही आ रही थी, टाइटल आ गया और यूज़र आईडी भी आ गई। ठीक है,
तो ऐसे करके ये आपका हेडर ये भी सेट होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मेथड भी आपको लिखना पड़ेगा। पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे मेथड तो वो गेट रिक्वेस्ट होती है, वरना आप जो लिखोगे वो वाली होगी। ठीक है, तो रेस्पॉन्स आएगा तो फैच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स आएगा। अभी इसमें भी एक प्रॉमिस होता है, तो जेसन में कन्वर्जन के लिए हम लोग इसे भी अवेट कर देते हैं, एंड ये होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।